तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और आप सभी ठीक होंगे, मैं ये होप करता हूं। और आपका पेपर जो है वो काफी क्लोज आ गया है, और उसी के लिए आज एक जो वीडियो है, आपको ये स्लाइड देख के समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो में क्या है। लेकिन फिर भी उस पर जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप सभी से, कि सबसे पहले तो आप सारे पेपर्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेरे सारे स्टूडेंट्स को। और दूसरा बात क्या है सर, कि आप की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप मैथ्स के लिए राहुल सर को फॉलो कर रहे हो, डीएसए के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो, और भी आपके सब्जेक्ट्स के टीचर होंगे तो आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। और उन पर आप भरोसा रखो कि वो आपको एक अच्छे मार्क्स से पास कराएंगे। तो वो सारी चीजें तो है, लेकिन सर आप क्या लाए हो। तो ऐसे आपको इससे पता चल रहा होगा वन शॉट ऑफ डीएसए। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बात और बोलना चाहता हूँ, कि आप सभी लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, यानी डीएसए का जो मैंने वन शॉट आप सभी के लिए लाया पूरे 6 के 6 मॉड्यूल्स के लिए, यानी इंट्रोडक्शन था, स्टैक था, क्यू था, लिंग्लिश था, ट्री था और एप्लीकेशन था, उसके लिए जो आपने प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी को। और आज जो लाए हैं वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे वन शॉट को थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन मॉड्यूल वाइज वन शॉट को अवॉइड करते हैं, और ये वन शॉट पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। बट मैं फिर भी अभी भी आपके पास काफी टाइम है, तो मैं तो हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे डीएसए का पेपर देंगे, वो सबसे पहले जाके मेरा मॉड्यूल वाइज वन शॉट देखे। और अगर वो जैसे मॉड्यूल वाइज वन शॉट देखते हैं तो उन्हें क्या समझ में आएगा सर, जब वो इस महा रिवीजन वाले सीरीज पर आएंगे तो उन्हें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये एक महा रिवीजन टाइप है, और राहुल सर ने इनिशिएटिव लिया था कि नहीं सर, हमारे बच्चों को आप सारे मॉड्यूल का वन शॉट दे दो। और एक्चुअली में मैं और भी दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके बिजी था, इसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन इतना पहले मैं दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से आप कर सकते हो। इसमें सर मैंने, अगर आप देखोगे तो इसमें मैं सारी चीजों को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, स्टैक्स क्या होता है, उस पर क्या क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लीज, अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने ये मिस आउट किया, वो ज्यादा किया, वन शॉट में हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा तो बच्चे नहीं देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के लिए लाए हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि पहले तो जाके वन शॉट जो मैंने मॉड्यूल वाइज बनाया है, यानी इंट्रोडक्शन से लेके ट्री तक, सॉरी एप्लीकेशन तक, तो वहां तक आपको देखना है। उसके बाद आपको इस वीडियो पर आना है। तो इस वीडियो में आपको चीजें क्लैरिटी हो जाएगी, और ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए बना रहे हैं वन शॉट। तो आपको इसको भी उतना इंपॉर्टेंस से देखना है, और इसके लिए भी काफी मेहनत लगा है। तो आप लाइक करना वीडियो को, कमेंट आउट करना, और एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इतना सारा फ्री इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाए राहुल सर यानी प्रदीप गिरी एकेडमी पर। तो आप सभी को पहले तो स्वागत है, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो वन शॉट है। तो मॉड्यूल वाइज सभी को अच्छा लगा होगा, वो कमेंट करना कि मॉड्यूल वाइज कैसा था वन शॉट। उसमें एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स वगैरह सारी चीजें कवर की है मैंने, और पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर है। एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा अगर आप पूरा वन शॉट देखते हो तो, ठीक है। ये भी, और वन शॉट मॉड्यूल वाइज भी अगर आप वो भी देखते हो तो भी आपका एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें सर, पहला क्वेश्चन है सर, डिफाइन अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडीटी। सर एडीटी क्या था, मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट बताया था। ये चीजों, ये मुझे आउटपुट तो दिखाता है, यानी मैं इसको जो इनपुट दे रहा हूँ ये मुझे आउटपुट तो दिखाएगा, लेकिन आउटपुट दिखाएगा, लेकिन आउटपुट में जो इंटरनली चीजें फंक्शन हो रही है वो मुझे नहीं दिखाता है। उसी को हम बोलते हैं एडीटी। ये आता है क्वेश्चन काफी, पहला ही क्वेश्चन शायद आपके पेपर में दिख जाए, ठीक है। तो ये था हमारा एडीटी। तो एडीटी को अगर आज हम डिफाइन करेंगे तो क्या है सर, एडीटी इज अ वे टू डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर। एडीटी किस, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम सर, डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एडीटी किसका टाइप होगा सर, एडीटी किसको डिस्क्राइब करेगा सर, डेटा स्ट्रक्चर को। बाय द ऑपरेशन इट कैन डू विदाउट शोइंग, जो मैंने बताया ये आपको ये नहीं दिखाएगा कि वो कर क्या रहा है, लेकिन हाउ इट वर्क्स इनसाइड, यानी इंटरनली वो कैसे वर्क कर रहा है वो चीजें हमें नहीं दिखाता है। तो हमें बस इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और मैंने काफी अच्छे से वन शॉट में एक्सप्लेन किया, उसमें थोड़ा डिटेल में भी गया हूं मैं, लेकिन यहां पर इतना ही, ठीक है। तो अगर इसका हम कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, एडीटी स्पेसिफाइज बिहेवियर, ऑपरेशंस इसमें होते हैं अलाउड एंड रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और ये नोट्स चाहिए आपको अगर, तो अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होता है, इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक होगा तो मैं आपको ये वन शॉट का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर 1000 लाइक होता है विद इन 2 डेज, ये कंडीशन दी है। 1000 से ज्यादा लाइक होगा लेकिन 2 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं सर, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल डिस्क्रिप्शन एंड इट प्रोवाइड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेटेड। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सर इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो सारी चीजें। फिर इंप्लीमेंटेशन कैन वेरी। अब इसमें सर हम डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो भी आपको बेसिक से लेके डेप्थ तक जो भी पढ़ा है वो सब चीजें लिख देनी।
क्योंकि ये क्या करता है सर, हमारे आंसर को हैवी बनाता है। एरेल इंग्लिश एग्जामिनर को भी पता है तुम क्यों लिख रहे हो, लेकिन फिर भी लिखना है। क्यों? क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए। तो ये काफी आसान सब्जेक्ट होता है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर फॉलो करना है, सिलेबस फॉलो करना है, और सिर्फ प्रदीप गिरी एकेडमी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर सर अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। प्रिमिटिव जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है सर, लीनियर और नॉन। नॉन प्रिमिटिव और दो टाइप में बटा हुआ है, लीनियर और नॉन लीनियर, जिसपे हम पूरा ये मॉड्यूल पढ़ेंगे, जिसपे एक एक हम मॉड्यूल भी पढ़ते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू। तो ये लिंक लिस्ट, एरे और क्यू पे तो मॉड्यूल भी पढ़ते हैं, तो वहां पे क्लियर हो जाता है। फिर नॉन लीनियर यानी जो इसका लास्ट मॉड्यूल है, ट्री और ग्राफ। तो वो सारी चीजें थी, आपको क्लियर होगी। अब आप बोलोगे सर मुझे आप इंटीजर नहीं बताए क्या होता है बुलियन। ये एक्चुअली में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं चीज बताऊं तो मैंने वन शॉट में कवर कर रखा है, आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और मैं आपको पहले ही मेंशन कर रहा हूं, कमेंट में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, मैं आपको पहले ही मेंशन कर रहा हूं, इसमें वही चीजें हैं वन शॉट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे सारी चीजें पढ़ना नहीं पसंद करते, वो अपने रिस्क पे, मैं बस ये करके जाऊंगा, पास तो पास, फेल तो फेल, वो इस एटीट्यूड से जो जाते हैं उनके लिए ये होता है। और एक उन बच्चों के लिए होता है जो इसको रिवीजन पर्पज से देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप उन्हीं चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो कम टाइम में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो वो, और आप कमेंट में ये मत लिखना कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो लिखना सर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को लेकर कमेंट में लिखोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और अगर हम देखेंगे अब लीनियर और नॉन लीनियर, तो ये मैंने, अगर आप देखोगे इसी स्लाइड में समझाया था लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो लीनियर मतलब समझो एक इमेज भी है कि एक लाइन में खड़े, और नॉन लीनियर मतलब स्कैटर्ड है। मैंने वन शॉट में क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में एक लाइन से बच्चे बैठे तो ऑर्गेनाइज्ड वे में, और स्कैटर्ड बच्चे वो भी क्लास में बैठे लेकिन वो डीऑर्गेनाइज्ड वे में। तो वन शॉट में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहां भी देख लेते सर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप इस इमेज को देख याद रखना एग्जाम में, और नॉन नॉन लीनियर में आप इस इमेज को रखना है। एक नेटवर्क टाइप लग रहा है, यानी ट्री डायग्राम जैसा लग रहा है, लग नहीं रहा है लेकिन हम बना सकते हैं, ट्री डायग्राम इधर बना हुआ है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में खड़े, यानी एक के बाद एक खड़े। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा सर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब खड़े, करेक्ट, एक के बाद एक खड़े, मैं ही पता लगा सकता हूँ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्योंकि सीक्वेंस में खड़े, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ सेकंड पे कौन खड़ा है, फोर्थ पे कौन खड़ा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि सेकंड पे कौन खड़ा है, तो सेकंड पे ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, और ये भी खड़ा है। तो वो सारी चीजें, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। फिर सर ये सिंपल ट्रैवर्सल है, क्योंकि एक ही पाथ फॉलो करता है। ट्रैवर्स मतलब समझो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवर्स मतलब ज्यादा सोचो ही मैं, ट्रैवर्स मतलब क्या समझा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर, ट्रैवल कर रहा हूँ, किधर ट्रैवल कर रहा हूँ, एक पाथ में कर रहा हूँ, वो क्या हो गया सर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर में मैं जैसे ही कभी यहां मुड़ जा रहा हूँ, कभी यहां मुड़ जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, वो नॉन लीनियर डेटा टाइप्स में, डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो वो सारी चीज आपको क्लियर है। इसमें जो मेमोरी एलोकेशन रहेगा सर कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इसमें कैसा रहेगा सर, नॉन कंटिन्यूस रहेगा। तो अगर आप एक साइड को याद करते हो कंपैरिजन टाइप में, तो एक साइड को आप लिख सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है सर हमारा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली। अगर आप देखोगे तो उसका कंपैरिजन ही लिखा है, जो चीजें हम पढ़े उसी को हम वापस से एक बार रीड आउट कर रहे हैं। मैंने नोट्स फॉर्मेट में लाया था ताकि आप चीजों को अच्छे से कर सको। तो अगर आप रीड करोगे तो भी समझेगा। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ट्रैवर्स आर सिंगल रन, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड हायरार्किकली। ठीक है, नेटवर्क था, यहाँ पे क्या है, ट्रैवर्स कैन फॉलो मल्टीपल पाथ। तो वही सारी चीजें जो वहां पर थी यहाँ पर ला। अगर यहाँ पे कुछ नया है तो क्या है सर, जैसे यहाँ पर नया है तो सर ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब जो चीजें अरेंज्ड है वो कैसे रहेंगी सर, ईज टू इंप्लीमेंट रहेगी। ये नया पॉइंट था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे क्या सर, मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नेटवर्क टाइप में रहेगी चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्सिंग और ट्री डायग्राम, ये और ये पॉइंट वहां पे कवर हमने किया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर हम देखते हैं सर स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक से नाम से समझ में आ रहा है, हम ये फिजिक्स में पढ़ते हैं सर, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मोशन, डायनेमिक मोशन, तो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे भी उसी तरीके का मतलब है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं हम। तो हम डेटा इन फॉर्म ऑफ डेटा, सॉरी इन फॉर्म ऑफ हम डेटा भी बोल सकते हो। इन फॉर्म डेटा को स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो सारी चीजें होती है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, यहाँ पे हम एज ए मेमोरी,
आप बस इतना समझो स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम डेटा पढ़ रहे हैं, डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, डेटा को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चराइज करने के लिए हम उसको मेमोरी में यानी स्टोर करेंगे, तो वो चीजें देखेंगे। यहाँ पे जो स्टैटिक होता है वो क्या होता है सर, फिक्स साइज होता है, करेक्ट, स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है। डायनेमिक में क्या होगा सर, वेरिएबल होगा। वेरिएबल इन सेंस, अब वेरिएबल उस वेरिएबल पे मत जो आप समझो कि यहाँ पे हम चीजों को मैनिपुलेट चेंज कभी भी कर सकते हैं, तो वो चीजें याद रखना। फिर इसमें सर एक एरे का एग्जांपल है 10, 25, 45, 60, क्या एक के बाद देखिए यहाँ पे क्या है सर, अगर आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करोगे ना, ये 5 के मल्टीपल्स, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो ये अल्टरनेटिव मल्टीपल्स है, मतलब ये ऑड इवन वाले सी, ये कोई मल्टीपल है नहीं, सिचुएशन में ये 12 आ गया, यहाँ पे 36 होना चाहिए तो 37 आ गया, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर मेमोरी एलोकेशन क्या है सर, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे डायनामिक पॉइंटर्स आएंगे। फिर देखोगे सर एप्लीकेशन इंडेक्स बेस्ड के लिए यूज होता है, और ये फ्लेक्सिबल स्टोरेज के लिए होता है, तो इसमें कुछ नया वर्ड है नहीं। फिर भी आपको एक वन शॉट यानी ओवरव्यू, वन शॉट क्या होता है ना सर, वन शॉट को कैसे लेते हैं बच्चे में जो देखता हूँ कि उसमें ना सर एकदम चीजों को आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाओ, अरे हम उसमें अच्छे तरीके से ही पढ़ाते लेकिन अच्छे तरीके से रिवीजन कराते। इस वन शॉट में किसको मजा आएगा सर, वन शॉट में उसको मजा आएगा जिसने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, यानी जो मेरा मॉड्यूल वाइज वन शॉट देख कर आएगा उसको चीजें काफी रिलेट करेगा। वो बोलते हैं ना कि आप जैसे पूरा वन शॉट देखने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, और ये वन शॉट आप 45 मिनट्स 50 मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटे में आप पूरा डीए से रिवाइज कर पाओगे। रिवाइज कब कर पाओगे, इसका नाम क्या है, महारिविजन। महारिविजन वन शॉट मतलब क्या, कि चीजें आप पढ़ चुके हो, आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, तो फिर वो गलत बात है, वो गलत एटीट्यूड है। आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, आप जिस भी ईयर में, आप चीजों को सीरियसली लो तभी आप पढ़ पाओगे, वरना चीजों को आप फिर वही इंजीनियरिंग बन के घूमोगे, तो वही बात है फिर, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे पॉइंट पे सर। नेक्स्ट क्या है सर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे मैंने, मतलब मेरे को तो लगता नहीं कि मैंने कोई स्लाइड मिस किया है, लेकिन कुछ पॉइंट होगा जो मिस किया है, तो अगर आप फिर भी देखोगे तो मैं सेम चीजें ही वापस से कवर अप कर रहा हूं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट आउट कर देना कि वन शॉट लगा कैसे, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर हुज साइज एंड मेमोरी आर फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, मेमोरी इज एलोकेटेड वंस, यू कैन नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स बियॉन्ड द डिफाइंड साइज। तो वो सारी चीजें थी, तो ये आपको क्लियर हो रही होंगी। एक्सेस इज फास्ट एंड इंडेक्स बेस्ड, स्टैटिक में ये सारी चीजें उसकी एडवांटेजेस थी जो हमने वहां पे डिस्कस की। अब सर अब हम डायनामिक में क्या होता है, तो डायनामिक में क्या, साइज कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब मैं जब कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूं तभी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए इसका नाम है डायनामिक। तो पहला पॉइंट क्लियर। फिर हम आते हैं सर मेमोरी एलोकेटेड नीडेड यूजिंग पॉइंटर्स। यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेटेड होता है समझो पॉइंटर, पॉइंटर का अगर बेसिक मतलब माउस समझो, कि मैं चीजों को पॉइंट आउट करूंगा, ये बताए क्या है यहाँ पे, क्या स्टोर किया तूने, तो वो सारी चीजें। फिर क्या है सर, यू कैन इंसर्ट डिलीट दस नोड्स डायनामिकली, डायनामिकली मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम। इसी पॉइंट को थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे हमने लिख दिया, ये एक्चुअली में यहीं पे होना चाहिए था। फ्लेक्सिबल बट स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू पॉइंटर हैंडलिंग, पॉइंटर हैंडलिंग के कारण चीजें फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसका मतलब क्या था ना, इसको यहाँ पे लिखने का मतलब था, यही होता है इंजीनियर माइंड से, एक पॉइंट लिखा, एक दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तीसरा पॉइंट, सेम पॉइंट को मैनिपुलेट करके लिख दिया। तो इससे क्या होता है ना, टीचर को लगेगा कि इसने आंसर को हैवी बनाया। टीचर क्या देखते हैं कि इसने कितना अच्छे से आंसर लिखा है, कितना सही तरीके से लिखा है, और कितना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा लिखा है, उसको मिलता है पूरा आउट टू आउट मार्क्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको एकदम पता होना चाहिए कि पेपर लिखना कैसे, वो भी एक कला है। तो हमारा देखते, अगर चाहिए तो मैं लास्ट में 2 मिनट डिस्कस कर लूंगा पेपर लिखने का कला क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम पेपर लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट लेके लिखते हैं फिर भी बेचारे फेल हो जाते हैं। तो वो भी एक कला है कि सप्लीमेंट लेके फेल होना, वो भी एक कला है। और पेपर में आई थिंक 25-30 पेज का पेपर होता है, तो उसमें अगर 15 पेपर 20 पेपर बच जा रहा है, 10 पेपर लिख के भी बच्चा पास हो रहा है, तो वो भी एक कला है, तो इसको हम बोलते हैं कलाकारी, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा सर, ट्रेवर्सल होगा, यानी चीजों को हम एक के बाद देखेंगे। फिर इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग। तो इसमें एक सॉर्टिंग मतलब चीजों को सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये, और इंसर्शन डिलीशन तो आपको पता होगा, और सर्चिंग और अपडेशन भी आपको पता होगा। ये सारे बच्चे डेली अपने डेली लाइफ में यानी हर दिन अपने मोबाइल में करते हैं, कम से कम ये सब छोड़ो, सर्चिंग तो लोग हर दिन करते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। अब हम आते हैं सर ट्रेवर्सल क्या होता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वन, यानी एक के बाद हम मतलब कम से कम एक बार उस चीज को विजिट करेंगे, तो वो होता है हमारा सारा सर ट्रेवर्सल। इंसर्शन में क्या होता है सर, हम चीजों को ऐड कर रहे हैं, और डिलीशन में क्या होगा सर, चीजों को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है सर, सर्चिंग। सर्चिंग में क्या करते हैं हम सर, चीजों को सर्च आउट करते हैं, क्या करते हैं, ढूंढेंगे। सर्चिंग का मतलब समझाना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो भाई गड़बड़ है। फिर क्या है, सॉर्टिंग। होते हैं ऐसे महान सर, सर्चिंग क्या होता है, होते हैं तो पहले तो उनको ये सर्च करना चाहिए कि उनको दिमाग किधर है, बाद में वो इधर इस सर्चिंग पर है, ठीक है। तो वो ठीक है, वो जाने दो। सॉर्टिंग पे आते हैं। सॉर्टिंग क्या है सर,
चीजों को अरेंजमेंट एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी चीजों को हम एक वे में अरेंज करेंगे, आप ऐसे भी रख सकते हैं। फिर अपडेशन मतलब चीजों को अपडेट करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर हमारा, पर्पस। देखो मैंने इस तरीके से भी लाया, उस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, नहीं तो इस तरीके से पढ़ो, 3 मोड लाया एक ही चीज को पढ़ाने के लिए। अभी ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, डायग्राम लाया था, थियरी लाया था, और अब ये अपना टेबुलर फॉर्मेट में लाया। तो आप इस चीजों के लिए तो लाइक करना, एफर्ट्स देखना कि सर कितने एफर्ट्स लगा रहे। तो ठीक है, पर्पस का ऐसा ट्रेवर्सल मतलब चीजों को विजिट करते हैं, ऑल एलिमेंट्स को। यहाँ पे क्या करते हैं सर, लूप थ्रू एरे। इंसर्शन में क्या होता है, ऐड करते हैं एलिमेंट्स। फिर डिलीशन वही रिमूव डिलीट करेंगे, इसमें फाइंड एलिमेंट करेंगे, अरेंज करेंगे, ऑर्डर करेंगे। तो वही चीजें हैं जो मैंने वहां पर बोली थी। इसका क्या मतलब है ऐसे फॉर्मेट में, बहुत बच्चे को पढ़, हर मतलब मैं जब इंजीनियरिंग करता तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग था। मेरे को इस तरीके से काफी अच्छे से याद होता था, इससे क्या मैं चीजों को प्रॉपरली अरेंज तरीके में लिख पाता था। थ्योरी पढ़ लेते तो ट्रेवर्सल को ऊपर नीचे करते, लेकिन ऐसे जब पढ़ते हैं ना TIDSSU, तो चीजें याद रहती। मैं तो इसे शॉर्ट करके पढ़ता था, ठीक है ऐसा। फिर सर अब हम आते हैं सर हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट मॉड्यूल का जो वन शॉट था, जो ओवरव्यू था, वो खत्म कर दिया। अब हम आते हैं सर स्टैक। स्टैक का मतलब क्या बताया था मैंने, स्टैक का मतलब चीजें समझो ऐसे, सैक मतलब बहुत सारे सैक, मतलब गोनी के ऊपर गोनी के ऊपर गोनी के ऊपर गोनी ऐसे है। लेकिन क्या होंगे सर, डेटा होंगे। डेटा किस में स्टैक करेंगे हम, समझो एक ऑर्डर में हमने स्टैक किया, उसमें क्या होंगे सर, वैल्यू स्टोर होंगे। तो उन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैडम होती है, लेकिन वो इसमें नहीं है, वो मैडम स्टैक कर चुकी है, तो वो हमें शायद क्यू और लिंक लिस्ट में मिलेंगी, तो हम उस मैडम से भी बात करेंगे 2 मिनट। तो अब हम आते हैं सर स्टैक। जैसे कि मैंने बताया गोनी के ऊपर गोनी, बट सर स्टैक में कुछ फंक्शंस होते हैं। अब गोनी हटाओ, यहाँ पे आप देखते हैं फंक्शन क्या होता है। एक होता है सर पुश। पुश का मतलब समझ में आना, चीजें यहाँ से अगले स्टेप में जाएंगी। फिर पुश, पुश किया, जैसे यहाँ से पुश किया तो 10, जैसे इसमें लगाया तो फिर पॉप। एक तो होता है पुश यानी चीजें इंसर्ट होंगी, और एक होता है पॉप। पॉप का मतलब मैंने पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था, जो बच्चे वन शॉट देखेंगे उनको क्लैरिटी मिल रहा है। पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था। पॉपकॉर्न यानी चीजें पॉप आउट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है, यानी स्टैक से वो चीजें बाहर हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे पॉप, उसको बोलेंगे पॉप। और पुश उसको बोलेंगे जिस चीजों को हमने इंसर्ट किया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 नंबर को पुश किया यहां से, अगर आप देखोगे 10 नंबर को पुश किया हमने यहां से, 10 नंबर को पुश किया इस टैग में, तो यहाँ पे 10 नंबर आ गया। और फिर जैसे इसमें पॉप फंक्शन लगाया तो 10 नंबर गायब हो गया। तो क्लियर। फिर अब हम आते हैं सर हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सर स्टैक क्या है सर, स्टैक क्या है सर, स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है सर, जो प्रिंसिपल फॉलो करता है लीफो। अब बोलेंगे सर लीफो क्या है, लीस्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीजें लास्ट जाएंगी फर्स्ट आउट। इसमें शायद मैंने एग्जांपल दिया था, सीडी वाला एग्जांपल दिया था, कि हमने समझो सर सीडी एक मतलब एक समझो ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, दिख रहा है सबको। ये रॉड के ऊपर मैंने एक सीडी लगाया, फिर एक सीडी लगाया, फिर एक सीडी लगाया, फिर ऐसे 4 सीडी लगाए मैं। जैसे 4 सीडी लगाया, तो अब मैं बोलूँ कि जो सीडी मैंने फर्स्ट लगाया उसको मैं निकाल सकता हूँ, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में यानी जो 4th नंबर पे जो मैंने सीडी लगाया था उसको मैं बाहर निकालूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो मैंने लास्ट में डाला यानी 4th वाला जो लास्ट में डाला वो मैंने फर्स्ट में निकाला। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो वही है लीफो प्रिंसिपल जिसपे स्टैक काम करता है। तो इसी पे चीजें इर्द गिर्द घूमेंगी। आप वन शॉट देखोगे तो मैं स्लाइड्स या कोई भी कंटेंट ऐसे लाता हूँ ना कि आप पहली चीजों को समझ पाओगे तो दूसरी चीजें आसान हो जाती है, फिर दोनों चीजों को जब जोड़ते हो तो तीसरी चीजें आसान हो जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे पुश पॉप पढ़ा। अब हम पढ़ते सर स्टैक होता क्या है। तो आपको चीजें, अब पुश पॉप स्टार्टिंग में पढ़ाने का क्या मतलब था, क्योंकि वो आगे आएगा, आगे आएगा तो आगे एकदम अचानक से नया आ जाएगा, पुश क्या होता है सर, पॉप क्या होता है। लेकिन अब आपको एक बेसिक आइडिया है, तो जैसे नया आएगा, तो सर ने बताया था पुश मतलब इंसर्ट करना और पॉप मतलब बाहर निकलना। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब हम देखते हैं स्टैक क्या था सर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है दैट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखते हैं सर इसमें क्या होता है, द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। अगर आपको यहाँ पे देखना है कुछ चीज, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने सीडी वाला एग्जांपल दिया था, तो इतना थियरी समझने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया। जो जो पहले जा रहा है वो लास्ट में निकलेगा, और जो लास्ट में जा रहा है वो पहले निकलेगा, बस उसी को पॉइंट बना के लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ लिखा है क्या नहीं। तो उतना चीजों पे ध्यान देना नहीं है, खाली मेरे शब्दों पे ध्यान देना। थिंक थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट, यू एंड प्लेट, मतलब एग्जाम्पल दिए, ठीक है। प्लेट को रखो, सीडी को रखो, बात बराबर है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे सर, ये क्या है सर, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब सर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ लेना। स्टैक पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन। ये इनफिक्स याद रखना है, इनफिक्स पोस्ट फिक्स पे एक एग्जांपल भी आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वन शॉट में कवर करा है, वो देखना।
कन्वर्टिंग इन फिक्स पोस्ट फिक्स, ये सारी चीजें। फिर क्या सर फंक्शन कॉल मैनेजमेंट होता है, इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स। फिर क्या सर रिकर्शन यूजिंग स्टैक। रिकर्शन मतलब क्या था सर, चीजें बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इट्स नोन एज रिकर्शन। यानी एक ही चीज को, जैसे हमारे यहाँ पे तने भाई है, आज तने भाई का पेपर, अभी तने भाई का भी पेपर है तो वो नहीं है फिलहाल, बट हम एज्यूम करते कि तने भाई है, तो तने भाई होते हैं हमारे साथ। तो तने भाई क्या करते हैं, तने भाई को मैं कॉल करता हूँ, दद्दू को बुला के ला। अब ये मत बोलना दद्दू कौन है, सबको पता है, और सब कमेंट में जरूर बताना कि दद्दू को तुम लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा कमेंट आएगा तो अगले वीडियो में हम दद्दू को भी लाएंगे। तो तने भाई को मैं बोलूंगा कि जा दद्दू को बुला के ला। तो तने भाई को मैंने कॉल किया, कॉल दिया कि तू दद्दू को बुला के ला। वो जब तक बुला के नहीं लाएगा तो मैं उसको बार बार बोलता रहूंगा दद्दू किधर है, दद्दू किधर है, दद्दू किधर है। तो इसका क्या मतलब है, रिकर्शन, यानी चीजें अगेन एंड अगेन अगेन में गई। तो वो सारी चीजें, फिर क्या है, अंडू रीडू ऑपरेशन, टेक्स्ट एडिटर, वही सारी चीजें जो हम एक चीजों मतलब एक स्टैक, एक एरे में हम करते हैं, वही सारी चीजें थी। कुछ एक्स्ट्रा है क्या, कुछ बाउंस बैक हो रहा है क्या, नहीं। फिर अब हम आते हैं सर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, राइट एन एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एल्गोरिथम याद नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है, टफ गिरता है, टफ गिरता है। तो उनके लिए क्या था, एक हमारा फ्लो चार्ट। अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलता है। अब बोलोगे सर पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, अगर तू ये अपना फ्लो चार्ट एल्गोरिथम तेरे को याद हो नहीं रहा है, तू फ्लो चार्ट बनाएगा नहीं, तो तेरे को क्या मिलेगा, अंडा, जो दद्दू को बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन कहाँ गया हमारा अंडा, दद्दू, दद्दू का नाम लेते डर जाता है ये, तो तुझे मिलेगा अंडा। लेकिन तू अगर दद्दू छोड़, अगर तू जैसे ही एग्जाम में तेरे को एल्गोरिथम याद नहीं हो, लेकिन फ्लो चार्ट बहुत कलरफुल डायग्राम तू ऐसा बना के आता है, तो तेरे को मिलेगा 4, तेरे को मिलेगा 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क। अच्छा तेरा अच्छा चीज रहा तो तू 6 मार्क मिल गया। इसका क्या मतलब है, 0 से बड़ा है कि नहीं। हाँ, तो वो चीजें याद रखना। आप कभी भी आप याद रखना, कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उसमें ऐसा चीजें रिलेट करके लिख देना ना कि आपको मार्क्स मिल जाए। और याद रखना 0 से अगर आधा भी मिल रहा है तो आधा मार्क भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो वो 0 से हमेशा बेटर होता है। इस कभी भी कंपैरिजन बोलते हैं ना, एकदम हायर और एकदम लोअर से करने का, कि मेरे को 0 नहीं मिलना चाहिए, कम से कम आधा एक नंबर तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत लोगों से आपको आगे ले जाती है। तो हम देख लेते हैं सर एल्गोरिथम स्टैक यूजिंग एरे। सर इसमें क्या है सर, एल्गोरिथम स्टैक यूजिंग एरे, स्टार्ट इनिशियलाइज स्टैक, स्टैक मैक्स टॉप इक्वल टू -1। तो ये हमने स्टार्ट किया, तो सर एंड करेंगे। मेरा लॉजिक देखो, स्टार्ट किया, एंड करेंगे। बीच में क्या करते हैं सर, ऑपरेशन बना दिया, ऑपरेशन बना दिया। तो सर इसमें क्या क्या हम स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं सर, पुश पॉप पीक और डिस्प्ले, पुश पॉप पीक और डिस्प्ले, तीन तीन डब्बे बन गए। स्टार्ट किया, एंड किया, ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या करते हैं, पुश पॉप पीक, खत्म। अब यहाँ पे सर एक डब्बा और बनाना है स्टार्ट और ऑपरेशन के बीच में। क्यों, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो वो एक हमें स्टेप बनाना पड़ता है। तो इनिशियलाइज स्टैक, फिर मैक्स टॉप इक्वल टू -1। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो इतना तो याद करना पड़ेगा। तो लॉजिक से याद हुआ, स्टार्ट एंड, बीच में ऑपरेशन, उसके 3 ऑपरेशन, और ये हमारा चीज। अब जैसे सर पुश में क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि पुश कर रहे हैं, समझो पुश, इतना मत समझो उसमें क्या दिया टॉप प्लस वन, ये सब नहीं, पुश कर रहे चीजों को हम डालते जा रहे, डालते जा रहे, तो क्या होगा, ओवरफ्लो करेगा, क्लियर। अब यहाँ पे पॉप, यानी चीजों को हम बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल रहे, तो चीजें क्या करेंगे, अंडर फ्लो, समझ में आ रहा है। फिर अंडर फ्लो गया, पीक, और इसमें क्या होता है, हम चीजों को देखते हैं, यानी प्रिंट, या मतलब हमें इनपुट आउटपुट देते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये पीक और डिस्प्ले हो गया, क्लियर, क्लियर हुआ। अब 0 तो नहीं मिलेगा किसी को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर, राइट एन एल्गोरिथम टू फॉर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, ठीक है। ये कन्वर्जन वाला भी मैंने वन शॉट में कवर किया, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो पार्ट को स्किप किया, लेकिन आप उसमें देखोगे बहुत छोटा सा वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से कराया मैंने इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसका हम एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं सर। फ्लो चार्ट क्या है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन में क्या करते हैं सर, स्टार्ट किया, एंड करेंगे, सिंपल लॉजिक। फिर बीच में सर हम यहाँ पे ऑपरेंड्स लगाते हैं, याद रखना ऑपरेशन नहीं ऑपरेंड लगाते, तो आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेंड लगाया, ऐड टू पोस्ट फिक्स, फिर ये नो, चाहे तो येस होगा तो फिर ये परफॉर्म करेगा, नो होगा तो ये क्लोज करेगा। फिर यहाँ पे पीक हो रहा है, यानी एक तो हमारा ये ऑपरेशन हो गया। फिर पुश टू स्टैक हो रहा है। फिर वाइल प्रेसिडेंस, यहाँ पे प्रेसिडेंस वाली बात क्या है सर, प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है हायर प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस, यहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक प्रेसिडेंस का होता है, और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एक प्रेसिडेंस का होता है। तो इसमें मैंने बताया था हायर ऑफिशियल और लोअर ऑफिशियल का एग्जाम्पल लिया हुआ था। तो यहाँ पे पुश कर रहे स्टैक को, पॉप कर रहे हैं, और पीक और डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर क्या, पॉप ऑल स्टैक टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आता है हमारा, और फिर
वो सारी चीजें। तो आपको ये डायग्राम देख के बहुत बेसिक आइडिया तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट्स बहुत क्लियर कर देंगे आपकी चीजें। लेकिन अगर कोई एकदम नया बच्चा बैठ के बोल रहा है कि मैं समझूंगा, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपको देखना है तो आप वो वन शॉट एक बार जरूर देखना। और ये चीजें आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ चुके हैं उनको ये काफी आसान करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड क्या है? सर क्यू। अब हम आते हैं सर हमारे थर्ड मॉड्यूल पे। कितना मजा आ रहा है, एकदम फटाफट 5-5 मिनट 10-10 मिनट में हम चीजों को एकदम ओवरव्यू ले रहे हैं। पेपर में बहुत मजा आता है ये चीज करने में। हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तुम्हारे टाइम पे अवेलेबल है। सर क्यू, क्यू क्या होता है सर? क्यू क्यों होता है सर क्यू? अब हम देखते हैं सर क्यू क्या होता है। ठीक है सर, क्यू क्या है? सर क्यू भी सर क्या हमारा सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो भी पढ़ रहे हैं हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो एक पॉइंट तो हमारा होगा लीनियर। ये क्या करेगा सर? ये क्या करेगा? डेटा को स्टोर करता है। क्या कर रहा है? दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन फर्स्ट आउट। ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट कवर, एक पॉइंट आप लिख सकते हो। क्यू जो प्रिंसिपल फॉलो करता है क्या हो? फीफो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे भी मैंने काफी अच्छे से एग्जांपल दिया था सर। इसमें कौन से ऑपरेशन करते हैं सर? एनक्यू करते। एनक्यू मतलब क्या करते हैं सर? चीजों को ऐड करते। क्या करते हैं सर? चीजों को ऐड करते। तो हमारा एनक्यू हो गया एक ऑपरेशन। फिर क्या करेंगे? चीजों को ऐड करें तो डिलीट भी करेंगे, तो उसके लिए क्या है सर? डी क्यू, यानी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, इसमें एक समझो, एक एंड से चीजें ऐड होती है और एक एंड से चीजें बाहर होती है। ऐसे समझो, एक एंड से चीजें अंदर आ रही है, एक एंड से चीजें बाहर हो रही है। तो ये सारी चीजें। फिर सर आते हैं सर फ्रंट। फ्रंट का मतलब क्या है सर? जो चीजें पहली बार दिख रही है, जो चीजें मुझे सामने से दिख रही है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ था वन शॉट में, जो चीजें मुझे सामने से दिख रही है। ठीक है, जैसे कि तने हमारे सामने होता है तो मैं क्या बोलूंगा? तने सामने। मैं सामने अगर दद्दू होगा तो मैं बोलूंगा दद्दू मेरे सामने। तो आप ऐसे याद रखो। फिर रेयर, रेयर क्या होता है सर? लास्ट एलिमेंट, जो हमारा दद्दू आता है लास्ट हर बार। ठीक है, तो आपको इसके फंक्शंस क्लियर हो करेंगे। और क्यू क्या होता है ये क्लियर हो करेगा। अब हम सारे आते हैं सर क्यू के ऑपरेशन। जैसे कि ऑपरेशन तो अभी बताया, एन क्यू क्या होता है? चीजों को इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं। डी क्यू क्या होता है? रिमूव करते हैं। रेयर क्या होता है? पीछे के एलिमेंट्स। और फ्रंट क्या होता है? फ्रंट के एलिमेंट। तो आप ऐसे भी चीजें देख सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ एक क्यू का डायग्राम लिया हुआ है। देखोगे इसमें वैल्यू दिया 10 20 30 40। और ये हमारा क्यू क्या है? फुल, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फ्लो चार्ट है आपको समझने के लिए। फिर हम आते हैं सर हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, एक्सप्लेन डबल एंडेड क्यू। सर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है थियरी में। इधर मैं एक बार लिख दूं क्या इंपॉर्टेंट? लिख दूं क्या इंपॉर्टेंट? अरे यार, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आ गया। रेड मार्क से नहीं लिखा, येलो से लिखा है, समझ लो आप। सर डबल एंडेड क्यू क्या होता है? आप समझो, क्यू पढ़ा हमने, एक एंड वाला। डबल एंड क्या होगा? उसके दो एंड होंगे, दोनों साइड से इंसर्ट होगा, दोनों साइड से डिलीट होगा। मेरे को भी नहीं पता, मैं ऐसे समझ रहा हूँ, लेकिन अब देखते क्या होता है। डबल एंडेड क्यू also called a DQ is a special type of queue in which insertion and deletion can be done from both end। मेरे को पता था क्योंकि मैंने वन शॉट में पढ़ाया हुआ, मैं मस्ती कर रहा था। तो वो सारी चीजें। फिर आते सर की फीचर। की फीचर क्या है सर? इट फॉलो फीफो। क्यों क्या फॉलो करता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो सारी चीजें। यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम आइदर एंड, बोथ द एंड्स। हम दोनों एंड से चीजों को निकाल सकते हैं। फिर क्या? इट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ क्यू एंड स्टैक। तो सबको क्लियर हो गया डबल एंडेड क्यू। इस पे आता है क्वेश्चन, एकदम दबा के लिख के आना। ठीक है, फिर हम आते हैं सर टाइप्स ऑफ डीक्यू। एक सर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू होता है और एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। इससे क्या समझ में आ रहा है? इनपुट पे हम चीजों को रोक रहे होंगे। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है सर? आउटपुट पे हम चीजों को रोक रहे होंगे। तो इंसर्शन अलाउड ओनली एट वन एंड एंड डिलीशन अलाउड एट बोथ द एंड। ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल रहा होगा। ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मेरे नोट्स ऐसे होते हैं ना कि आपको चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आपका एक बेसिक रीडिंग स्किल अच्छा है, बेसिक रीडिंग मतलब आपको रीडिंग आता है, और रीड करना एक होता है कि बस पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं। रीडिंग का मतलब ये होता है पढ़ भी रहे और आपकी चीजें समझ में भी आ रही है। हाँ, अब यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि सबको 100% नहीं समझ में आता है। तो जैसे मैं किसी भी चीज को रीड करता हूँ तो 80 to 90% चीजों को समझ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक चीज याद रखो, मैं सबको बोलता हूँ कि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग एक हैबिट डेवलप करना चाहिए, वो है रीडिंग। सिर्फ आप टेक्निकल चीजें मत पढ़ा करो, एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ा करो, जिससे क्या होता है रीडिंग हैबिट सुधरता है। अभी जैसे मैं कोई भी बुक उठाता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ तो मेरे को 80-90% की चीजें कंटेंट समझ में आती है। दोबारा पढ़ता हूँ पूरा समझ में आ जाता है। तीसरी बार में तो समझो मैं एकदम मैं बुक लिख सकता हूँ। इस लेवल पे मैंने अपने ब्रेन को डिजाइन किया। तो आपको भी उसी तरीके से इतना सिंपल वे में लाता हूँ। आपको बताओ, अगर आप रीड करोगे, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप ये रीड करोगे, इंसर्शन अलाउड ओनली एट वन एंड डिलीशन अलाउड एट बोथ द एंड, आपको नहीं समझेगा कि डिलीट दोनों साइड से हो रहा है, इंसर्ट एक साइड से हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। आएगा सर, तो उसी वे में लिखा हुआ है कि आप एक बार रीड करोगे ना तो भी समझ में आएगा। और मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता था तभी भी मैं किसी को समझा दूं ना तो वो लड़का फिर टीचर बन सकता था। वो टॉपिक को इतना डिटेल में समझा देता था, इतना मजे में समझा देता था कि वो बोर्ड पे आके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है।
तो वो सारी चीजें। फिर हम आते हैं एक्सप्लेन प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। अब अगर अभी 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 जो मैंने थोड़ी देर पहले समझा उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब जाने दो, ये जाने दो, ये थियोरेटिकल है। प्रायोरिटी क्यू, ये समझ में आ रहा है किसी को? इतना इतना 4-5 स्लाइड से क्यू पढ़ रहे, क्यू तो आइडिया आ गया रहेगा। प्रायोरिटी क्यू लगाया आगे, क्यू था इसके पहले डबल एंडेड क्यू लगाया था, उसी के लिए प्रायोरिटी लगाया, चीजों को प्रायोरिटाइज करेगा। सिंपल कॉमन सेंस, लेकिन किसके लिए? क्यू के लिए। अब क्यू किधर यूज हो रहा है? डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? डेटा के इर्द गिर्द चीजें रहती है। बस इसी यही लॉजिक से पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं इसी लॉजिक से तुमको पढ़ा रहा हूँ। प्रायोरिटी की क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ क्यू। ये लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा हैवी दिखाने के लिए लिखा हुआ है। डबल एंडेड भी स्पेशल, मतलब क्यू के जितने टाइप है सब स्पेशल टाइप है। नहीं, टीचर को वो चीज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या है सर? प्रायोरिटी क्यू क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ क्यू। एक पॉइंट हो गया। फिर क्या? इन विच ईच एलिमेंट हैज प्रायोरिटी, वही चीजें थी। तो बस आपको उसी तरीके से पढ़ना है। व्हेन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, द वन विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज रिमूव फर्स्ट, नॉट नेसेसरीली द वन दैट केम फर्स्ट। अब ये थोड़ा सा जंबल्ड, इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है? वो चीजें पहले, ऐसा नहीं है कि वो चीजें पहले निकलेंगी जिनका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। वो चीज ऐसा, इसका मतलब वही है कि वो चीजें मतलब पहले नहीं निकलेंगी जिनका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। कौन सी चीजें निकले? नॉट नेसेसरली द वन दैट केम फर्स्ट। और इसमें वो फीफो वाला लॉजिक भी नहीं लगता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर की फीचर क्या है सर? एवरी एलिमेंट इज असाइंड टू प्रायोरिटी वैल्यू, हाई प्रायोरिटी एलिमेंट्स आर सर्व्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा अच्छे लेवल की, लेकिन आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कैसा? इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम प्रायोरिटी दे फॉलो द FIFO ऑर्डर एंड इट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरेज, लिंक लिस्ट, हीप्स एंड बाइनरी ट्रीज। समझ में आया? अब आते हैं सर सर्कुलर की। ये आपके सिलेबस में है क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसा मेंशन नहीं है सर्कुलर क्यू, मल्टीपल क्यूज है तो हम उसी में हम पढ़ लेते हैं। सर सर्कुलर क्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। इसमें भी सर सर्कुलर क्यू है तो NQ होगा, चीजों को हम इंसर्ट करेंगे। DQ होगा, हम चीजों को डिलीट करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? रैप अराउंड करेंगे, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाला पार्ट होगा। समझ में आया इतनी सारी चीजें? बस वही सारी चीजें। सर्कुलर क्यू ऐसा होता है, एक एंड से NQ हो रहा है, एक एंड से DQ हो रहा है। बस ऐसे करके ड्रॉ कर देना, रेयर फ्रंट बना देना, खत्म। टीचर पूछ, इसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाला जो हमारा फंक्शन में होता है वो सारी चीजें। हैपेंस व्हेन द क्यू इज फुल, अंडरफ्लो में क्या होता है? हैपेंस व्हेन द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अब उसी का एक पार्ट है NQ, DQ, पीक और डिस्प्ले। जो चीजें पढ़ रहे थे वही चीजों का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं सर लिंक लिस्ट। आ गई हमारी मैडम। अब मैडम आ गई, अब ये मैडम हमेशा दिन भर कंप्यूटर लेके बैठी रहती। अब ये कंप्यूटर में कर क्या रही है वो हमें देखना है। तो आई थिंक ये कर रही है लिंक लिस्ट। ठीक है, ये लिंक लिस्ट कर रही है कि हमारे बच्चों को लिए सर अच्छा कंटेंट जाना चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं लिंक लिस्ट स्टार्ट। तो सर लिंक लिस्ट कौन सा मॉड्यूल है? सर फोर्थ मॉड्यूल है। अब हम फोर्थ मॉड्यूल पे आ गए, यानी 2 मॉड्यूल और बचा है, फटाफट खत्म कर दे। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सर ये तो याद ही हो गया, हम इतने बार आपने रिपीट कर दिया, याद हो गया। इन विच एलिमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। समझ में आया? पॉइंटर्स नहीं समझ में, आप बेसिक समझो। पॉइंटर माउस आप ऐसे समझो, वो होता नहीं बट आपको क्लिक होने के लिए माउस याद रखना। ईच नोड कंटेंट डेटा एंड अ पॉइंटर, द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। अब हम आते हैं सर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एंड इट्स टाइप। हम इसका सर टाइप फटाफट देख लेते हैं। एक तो सिंगली लिंक लिस्ट है मतलब सिंगल होगा, डबली है मतलब डबल होगा, और सर्कुलर है यानी सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। अब सर सिंगली डबली आपने बोल तो दिया सिंगल डबल, लेकिन क्या होता है वो देख लेते हैं। सिंगल में सर सिंगल पाथ फॉलो करेगा, ये तो कॉमन पॉइंट होता है। सिंगल यानी सिंगल पाथ फॉलो करेगा। डबल मतलब दोनों साइड, इसी साइड से जाएगा और इसी साइड से आएगा। और सर्कुलर मतलब चीजें गोल 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 घूमती रहेंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें। सर सिंगली क्या होता है? डेटा नेक्स्ट यानी बार बार पॉइंटर पॉइंट आउट करता रहता है जैसे जैसे चीजें बढ़ती है। लेकिन इसमें सर डबली में क्या मैंने बताया था, जैसे जाएगा वैसे रिटर्न आएगा। तो डेटा जा रहा है, नेक्स्ट भी हो रहा है, प्रीवियस भी हो रहा है, तो वो फंक्शन इसमें हो रहा है। और सर्कुलर में घूमती रहती चीजें, बस समझा? अब हम आते हैं सर लिंक लिस्ट के फंक्शंस। अब लिंक लिस्ट में फंक्शन क्या क्या होगा सर? अब इसमें थोड़ा नाम चेंज हो गया है। इंसर्ट का क्रिएट हो गया है, डिलीट का डिलीट है रहेगा, डिलीट का नहीं है इसमें। इंसर्ट, डिलीट, सर्च, रिवर्स, अपडेट, रिवर्स दोबारा आ गया, क्रिएट और ट्रैवर्स। तो इसमें ये कुछ चीजें समझाने की जरूरत है नहीं सर, डायग्राम खाली देख लो कैसे और ऐसे पेपर में बना के आना है। हेडर और नल, हमारे लिंक लिस्ट में एक एंड पे हेडर होता है और ये वाला पॉइंट हमेशा नल होता है। अब यहाँ पे सिंगल बना रहे हो, डबली बना रहे हो, देख लेना डायग्राम से में सिंगली डबली में पहले प्रीवियस आ जाएगा और इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सर सिंगली वर्सेज डबली लिंक लिस्ट। ये क्या होता है? डायग्राम सिंगली लिंक लिस्ट यानी सिंगल लिंक और डबल मतलब डबल वे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर अब हम आते हैं सर लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में रुको मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट।
तो अब हम आते हैं सर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ने मैंने पानी पी लिया, अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है सर? लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर अ हेड नोड पॉइंटिंग टू अ चेन ऑफ नोड, ईच नोड हैज डेटा एंड नेक्स्ट पार्ट एंडिंग विद नल। यानी नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है? एंडिंग विद नल से हो रहा है। वही चीज है जो यहाँ पे डायग्राम में था ना, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसके एक एंड पे नल होता है, इसके एक एंड पे हेडर होता है। उसी चीज को हमने वहां पर लिखा है। क्या लिखा है सर? अ हेड पॉइंटिंग टुवर्ड चेन ऑफ द नोड एंड ईच नोड हैज डेटा एंड नेक्स्ट पार्ट एंडिंग विद नल। तो वही है फिर सिंगली, डबली और सर्कुलर, ठीक है। तो क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो क्या है सर एप्लीकेशन? क्या है? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। इसमें जो मेमोरी रहेगी वो डायनेमिकली होगी, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसका क्या है? लिंक लिस्ट अलाउ मेमोरी टू बी अलोकेटेड एंड फ्री टू रन टाइम एफिशिएंटली। फिर क्या है सर एप्लीकेशन? क्या है सर? इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यू। फिर क्या है सर? यूज टू क्रिएट डायनेमिक वर्जन ऑफ स्टैक्स एंड क्यू। वही सारी चीजें, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से पॉलिनोमियल अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक फंक्शंस वगैरह होंगे। फिर स्पेयर्स मैट्रिसेस। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, अगर रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नया वर्ड है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं है, सब एकदम सिंपल, एक बार रीड करोगे समझ में आएगा, ठीक है सर। फिर डबल लिंक लिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में। ये लिंक लिस्ट से यही सब क्वेश्चन आता है। डबल लिंक लिस्ट क्या आता है सर? मैंने बताया था, जो दोनों रास्ता, एक ही रास्ते पे दोनों फंक्शन करता है। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन 3 पार्ट्स, डेटा, पॉइंटर यानी प्रीवियस नोड, और उसी पॉइंटर में नेक्स्ट नोड। तो ये मतलब पॉइंटर वाला एक ही पॉइंट है, प्रीवियस और नेक्स्ट नोड वो करता है परफॉर्म, ठीक है। तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं सर हमारे नेक्स्ट, डबल लिंक लिस्ट क्या है सर? एडवांटेजेस डिस्क्रिप्शन, बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्स करता है ये सर, कैन मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों करता है। डबल लिंक लिस्ट का फंक्शन इजी डिलीशन होता है, फिर एफिशिएंटली इंसर्शन होता है, और यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। एक बार कोई नया वर्ड है तो बताओ, मैं देख लेता हूँ। कुछ नहीं है सर, सबसे यू नेविगेशन के लिए यूज होता है ये सर। इंसर्ट नोड बिफोर एंड आफ्टर नोड इजिली के लिए होता है। ये क्या है सर? नोट डिलीशन इज सिंपलर। और जैसे कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो मैंने बोला 1000 लाइक होना चाहिए कमेंट, 2000 लाइक होना चाहिए, थोड़ा दो नहीं, 1000 लाइक होगा 2 दिन के अंदर, तो मैं आपको, नहीं 1000 बोला, 1000 लाइक होगा 2 दिन के अंदर, तो ये आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फीचर क्या है सर? डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी आता है और इस बार भी आएगा। तो इसमें क्या है सर? मेमोरी एलोकेशन क्या है सर? एरे का फिक्स साइज होता है और इसका सर डायनेमिक होता है। फिर इसका स्टोरेज क्या है? एलिमेंट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी। कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में। इसमें क्या है? नोड स्टोर्ड इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। फिर इसका एक्सेस टाइम क्या होता है? कम होगा, इसका फास्ट होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें नॉन कंटिन्यूअस। फिर इंसर्शन डिलीशन, फिर ये इसमें एफिशिएंट 0 1 इफ पॉइंटर टू नोड इज नोन एज नॉन शिफ्टिंग नोड। तो ये सारी चीजें। फिर मेमोरी यूसेज क्या होता है सर? में वेस्ट मेमोरी इफ साइज इज ओवर एस्टिमेटेड, और इसमें होगा श्रिंक एज नीडेड, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो आपको एकदम एक बार चीजों को मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये देखने से पहले वन शॉट जरूर देखना, क्योंकि आपको तभी मजा आएगा इस देखने में, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिवीजन करने के लिए, मतलब पेपर का आपके पास 6 7 8 घंटा बचा, रात को सोने से पहले एक बार आप चीजें देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तो एक बार आपको क्लियर, इसमें कोई नया वर्ड है कि एक्सप्लेन करने लायक नहीं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, मेमोरी यूसेज वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे को भी लगता है, तुमको भी लगेगा। मे वेस्ट मेमोरी इफ साइज इज ओवर एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें जो एरे है, तो इसमें अगर चीजें अगर मैं एक्स्ट्रा डाल दूं तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, मेमोरी का साइज बड़ा हो जाता है या वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें चीजें मतलब डबल दिखा देता है। जैसे एक एग्जांपल था कि मतलब एक स्ट्रिंग में मैंने वैल्यूज डाले, अगर वो पूरा स्ट्रिंग खाली, लेकिन उसमें अगर दिखा रहा है कि 5 टॉप पे है, तो दिखाएगा मेमोरी ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये वाला एग्जांपल इसमें याद रखना। इसमें मेमोरी एफिशिएंट ग्रो श्रिंक एज नीडेड, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट, आ गए हम ट्री पे। लिंक लिस्ट, मैडम लिंक लिस्ट में क्या कर रही थी वो तो देख लिया, तो ये झाड़ के नीचे बैठ के क्या कर रही है वो भी हम देखते हैं, यानी ट्री में क्या कर रही है। ट्री में क्या कर रही है चीजें? अ ट्री इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा। क्या है सर? अ ट्री इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एडजेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हर चीज लीनियर में पढ़ रहे थे, अब आगे सर नॉन लीनियर। ट्री से समझ में आ रहा है, ट्री चीजें इधर उधर होंगी, ट्री झाड़ पे फल एक लाइन में नहीं लगा होता, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह लगा होता, तो वो सारी चीजें तो क्या एक हायरार्की फॉर्म करता है, ठीक है। इट यूजेस टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ वे दैट शोज रिलेशनशिप मच लाइक अ फैमिली ट्री। इसमें फैमिली ट्री वाली बात आ गई, रूट वाली बात आ गई, यानी आपके पेरेंट्स रूट होते हैं, उनके पेरेंट्स रूट होते हैं, तो वो उनके लिए चाइल्ड होते हैं, और हम तो चाइल्ड है, तो वही सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। फिर सर इसमें भी सर ट्री इन डीएस है सर, आ गया सर, रूट यानी हमारे मम्मी पापा, फिर चाइल्ड यानी इसके 2 चाइल्ड, ठीक है। फिर इसको हम लीफ नोड बोलते हैं, ये हाइट लेवल होता है। अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाना, रूट चाइल्ड लीफ और सब ट्री।
सर की टर्म क्या है सर, बाप रे बाप। जैसे सर जैसे रूट देखो सर, रूट में क्या होता है सर, रूट स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो हमें पता ही नहीं था। जैसे फिर पेरेंट क्या होता है, नोड दैट हैज अ चिल्ड्रन, ये हमें सही में नहीं पता होगा, क्योंकि पेरेंट का काम, पेरेंट कौन होते हैं सही में नहीं पता, चाइल्ड ये पता होगा हमें। क्या होता है सर, अ नोड दैट कम्स फ्रॉम अ पेरेंट, ये सबको पता है, इसके लिए यहाँ टिक किया। लीव क्या है सर, नोड विथ नो चिल्ड्रन, ये पॉइंट ध्यान देना है, हंसी मजाक से हटके। लीव क्या होता है सर, नोड विथ नो चिल्ड्रन। कभी भी याद रखना, लीफ के ऊपर लीफ नहीं लगता है, बहुत सारे प्लांट्स में लगते हैं, लेकिन नेचुरली अगर आप देखोगे आम के झाड़ पे या कोई भी झाड़ पे पत्ते के ऊपर पत्ता ऐड नहीं होता, तो ये याद रखना है। लीफ क्या है, नोड विथ नो चिल्ड्रन। और हाइट तो जो वहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान देनी। सर टाइप्स ऑफ ट्री, बाइनरी, बाइनरी सर्च ट्री इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा यानी आगे हम देखेंगे, बट पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, एवीएल होता है, रेड ब्लैक ट्री होता है, हीप होता है, और ट्री यानी प्रीफिक्स ट्री होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। पानी पी लूँ, प्यास लग गया। तो बाइनरी ट्री, रेड ब्लैक ट्री में क्या बताया था, जो रूट होता है वो हमेशा ब्लैक होता है सर। क्या होता है, ब्लैक होता है। कोई किसमें ब्लैक होता है, रेड ब्लैक ट्री में होता है। रेड ब्लैक ट्री में जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ब्लैक होते हैं, और रेड का जो चाइल्ड होगा ना वो कभी रेड नहीं होगा। ये इसका सेकेंड लॉ होता है। क्या होता है सर, सेकेंड लॉ होता है। तो वो सारी चीजें सर, हीप 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 वाले में देखना, एक जो चाइल्ड होता है ना वो शेड होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। फिर ट्री प्रीफिक्स में क्या होता है सर, ये एक्चुअली में ए टी बी टी ये सब क्या बता रहा है, प्रीफिक्स सर्च होता है। इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स सर्च, ये कम यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री क्लियर, बाइनरी सर्च ट्री क्लियर, ये तो हम पढ़ेंगे। एवीएल ट्री, इसका कोई साइंटिस्ट का नाम होता है एलन वेलेंस्की करके, ऐसा है एक्चुअली में नाम, मेरे को नाम याद नहीं अभी। तो ये क्या होता है, बैलेंस ट्री होता है, यानी एक के बाद एक फंक्शन होते रहते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक्चुअली में एक फंक्शन क्या है सर, जैसे ये एक चाइल्ड हुआ ना और दूसरा, तो इसके तो दो चाइल्ड बन गए, लेकिन इसका एक ही चाइल्ड होता है। ये एवीएल ट्री उस फॉर्मेट में। और रेड में ब्लैक, रेड ब्लैक ट्री में बताया कि ब्लैक हमेशा पेरेंट होते हैं और रेड का बच्चा कभी रेड नहीं होगा। तो ये दो लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है सर, बाइनरी ट्री टाइप्स। यानी अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या होता है बाइनरी ट्री टाइप्स। बाइनरी ट्री टाइप क्या होता है, ईच नोड हैज टू चिल्ड्रन, लेफ्ट एंड राइट आर सब ट्रीज, और फाउंडेशंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। यूज केसेस में हम उधर देखेंगे। अब आते हैं बाइनरी सर्च ट्री पे। लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट एंड राइट चाइल्ड, ऐसे डायग्राम भी था, एक ये एंड और एक वो एंड। फिर क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिव सॉर्टेड डेटा, ट्रेवर्सल क्या देता है, सॉर्टेड डेटा। फिर क्या है सर, सर्चिंग इंडेक्सिंग। इस ये किधर हम यूज करते हैं, सर्चिंग इंडेक्सिंग में। किधर यूज करते हैं सर, सर्चिंग इंडेक्सिंग में। सर फिर अब हम आते हैं सर एवीएल ट्री पे। एवीएल ट्री क्या होता है सर, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, ये याद रखना, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। फिर क्या होता है सर, इसका हाइट डिफरेंस होता है। और ये क्या होता है, फास्ट इंसर्ट डिलीट सर्च, यानी ऑपरेशन बहुत फटाक से कर लेगा हमारा एवीएल, क्योंकि साइंटिस्ट ने फाउंड किया था। फिर क्या है सर, रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री क्या है सर, ये भी क्या है सर, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है विथ कलर रूल्स। लाल और काला, याद रखना, लाल और काला क्या कलर है, तो वही चीज को लिख दिया है। बाइनरी सर्च ट्री विथ कलर रूल्स। कलर रूल्स बताया कि रूट जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है और रेड का चाइल्ड कभी रेड नहीं होगा। तो ये सारी चीज, ये क्या बताता है, एंश्योर लोगरिथमिक हाइट और यूज्ड टू कंपाइल मैप, ठीक है। फिर क्या है, हीप क्या होता है सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री, पेरेंट इज ग्रेटर देन चिल्ड्रन और लेस देन चिल्ड्रन। इसमें मैक्सिमम हीप भी होता है और मिनिमम हीप भी होता है। मैक्सिमम हीप में क्या होता है, पेरेंट्स बड़े होते हैं, और मिनिमम हीप में क्या होता है, चिल्ड्रंस बड़े होते हैं। तो ये हमारा हीप ट्री में होता है। हीप अगर आया तो लिख देना, हीप, हीप तो क्या होता है बता दिया। और दूसरा क्या लिख देना उसमें, कि हीप में दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप में पेरेंट्स बड़े होते हैं और मिनिमम हीप में चिल्ड्रन बड़े होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर क्या सर, हमारा ट्री प्रीफिक्स, ये क्या करेगा सर, स्टोर स्ट्रिंग्स कैरेक्टर, AAT BAT ये सब जो था वो स्टोर किस फॉर्मेट में कर रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर क्या सर, एफिशिएंट प्रीफिक्स सर्च, और क्या ऑटो कंप्लीट स्पेल चेक करता है, ठीक है। तो क्लियर आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा इस। फिर क्या सर, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ट्री विद एग्जांपल। एक्सप्रेशन ट्री, अब बच्चे खाली इस पे सोचो, कोई भी वर्ड दिया रहता है ना उसका मतलब सोचो। एक्सप्रेशन मतलब जो सोच रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा मैथमेटिकली है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यानी इसमें जो अरिथमेटिकली फंक्शन क्या होंगे। एक्सप्रेशन ट्री, एक्सप्रेशन ट्री इज अ बाइनरी ट्री used to represent arithmetic expression. Each leaf node is an operand like number or variable, and each internal node is an operator like addition, subtraction, multiplication और division. अब कोई ये पूछे कि सर ये बताओ एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन तो बाबू
तेरे को देखना पड़ेगा M1 M2 M3 कैसे निकालेगा। तो उसके लिए M1 M2 M3 के लिए तो हमारे राहुल सर है ही, ठीक है। तो ट्री में जो एक नहीं, ट्री तो खत्म हो गया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल यानी हफमैन कोडिंग पेज पे, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं डाल दिया इसमें। सोचो इसमें क्या है सर, मलयालम, मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि मलयालम को कैसे सॉल्व करना है, वो 10 से 12 मिनट का वीडियो आप एक बार देख के जाओ। इतना मजेदार तरीके से पढ़ाया है मैंने कि आप मलयालम आए, कंस्ट्रक्शन आए, इंजीनियरिंग आए, इन्हीं में से वर्ड्स में से कोई आता है तो आप चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मलयालम में याद रखना है, मलयालम देख लेना, इधर लिखा हुआ है, ये मलयालम जो लिखा हुआ है इसमें M कितने बार आया है सर, 2 बार आया है। A कितने बार आया है सर, 4 बार आया है। फिर L कितने बार आया है सर, 2 बार आया है। फिर हमारा सर Y कितने बार आया है, Y एक ही बार आया है। तो ये बॉक्स ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर बॉक्स बन जाएगा तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो बॉक्स में क्या था सर, इधर देख लेते हैं, MALY, ये हमारा 4 बार था। मलयालम में Y एक बार था, देख लेते हैं, Y एक बार था, ये 4 बार था, M और L 2 बार थे। M 2 बार था और L हमारा 2 बार था। तो इसमें जो 2 मिनिमम वाले हैं ना उनको हम ले लेते हैं, यानी Y और M को लिए, ये दोनों को जैसे प्लस किया तो हमारे पास 3 बन गया। अब इसमें लेफ्ट और राइट में कैसे रखना है सर, मैंने बताया था, लेफ्ट में वो वैल्यूज होती है जिनका वैल्यू कम होता है और राइट में वो वैल्यू होती है जिनका वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहाँ पे राइट में 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, इसके लिए 2 का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी M का वैल्यू ज्यादा होगा, और 1 का वैल्यू कम है, इसीलिए हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया। तो Y1 और M2, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों को जब प्लस किया तो हमारा रूट नोड बन गया, यानी 3। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया, अब कौन सा बचा, 4 और 2 में हम ये डिक्रीमेंटली जाते ऊपर, जैसे जाते तो L आएगा। L क्या आएगा सर, 2। तो L 3 से छोटा है, यानी वो लेफ्ट साइड आएगा। जैसे इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सर, 5। तो 5 बन गया, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट बचता है 4। 4 क्या है, 5 से छोटा है कि बड़ा है सर, छोटा है। तो 4 किधर आएगा सर, लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आया, इन दोनों को जोड़ा और 9 बन गया। इसका ना मैंने एक ट्रिक बताया है कि आप ट्री डायग्राम बना लेते लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सही बना है कि नहीं। उसके लिए मैंने लास्ट में ट्रिक बताया, 1 शॉट में आप देखना जाके, इधर नहीं बताऊंगा, 1 शॉट तभी जाके देखो। 1 शॉट देखना 10 मिनट का, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया मैंने, उसमें पूरा सॉल्व भी किया है कि कैसे बनता है। यहाँ भी मैंने बता दिया आपको कैसे बनेगा। तो वहां पे देखना एक ट्रिक बताया है कि आप अगर ट्री डायग्राम एग्जाम में बना लेते हो तो वहां पे चेक कैसे करना है आपको कि ये आपका सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर ये 1 0 1 0 कैसे देना है वो भी मैंने बताया था। यहाँ पे 1 0 अगर नहीं दिया है तो आप राइट में 1 लिखना और लेफ्ट में 0 लिखना, तो वही लिखा है। अगर पेपर में मेंशन है कि लेफ्ट साइड आपको 1 बिट लेना है तो 1 लेना है, और राइट साइड अगर आपको 0 लेना है तो आपको 0 लेना है, तो आपको वैसे लिखना है। नहीं तो जो मैंने क्या, जो डिफाइंड लॉजिक है कि 1 यानी राइट साइड, क्योंकि हायर साइड होता है और लेफ्ट साइड लोअर साइड होता है। फिर इन दोनों को जो एक बिट फॉर्मेट में लाओगे, यानी ए क्या है हमारा, 0, एक ही बिट है 0, यानी लंबा रास्ता ढूंढना है 0। L क्या है सर, L ऊपर से नीचे आने का लंबा रास्ता, यानी यहां से आया 1, फिर यहां से आया 0, L का बन गया 1 0। अब आते Y, 1 1 0 बन गया। फिर हम आते M, 1 1 1 बन गया। क्लियर, ऐसे मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उधर से देख सकते हो। आज जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया कि एल्गोरिदम से, ये सारे एल्गोरिदम 1 शॉट में भी मिलेंगे आपको, या एज ए रिविजन सीरीज जो हम एक बना रहे थे, किसी बच्चे को एग्जाम के पहले 20 मिनट के अंदर पूरा 1 शॉट देखना है तो वो इन चीजों को देख सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें सर, एल्गोरिदम मीन सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ये एक क्वेश्चन थियरी में आपको दिखेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इधर लिख भी देता हूं, प्रूफ के लिए काम आएगा। इस पे आपको एक डायरेक्ट थियरी भी मिल सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स के लिए एंड 6 मार्क्स के लिए। थियरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, और इस पे एक और क्वेश्चन बनता है सर डबली, जो मैंने थियरी में कवर किया। तो वो सारी चीजें आप देख लेना, इधर लिख दिया है मैंने और बोल भी दे रहा हूं, तो आप उधर से भी देख सकते हो, और कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान होता है। तो सर अब हम आते हैं सर ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एज फॉर एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू और थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या बोला है, एल्गोरिदम हमें लिखना है सिंगली लिंक्ड लिस्ट का, लेकिन इंसर्ट अ नोड एट बिगनिंग, यानी बिगनिंग में हमें क्या करना है सर, एक नोड इंसर्ट करना है। लिंक्ड लिस्ट में नोड होता है, लेकिन हमें इंसर्ट करना है एट बिगनिंग, यानी शुरुआत में। सर फिर क्या बोला है सर, इंसर्ट अ नोड एट बिगनिंग एंड एंड, स्टार्ट में भी बोला है और एंड में भी लगाने बोला, तो याद रखना। उसके बाद क्या बोला है,
फिर हमें सर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने भी बोला, क्या बोला है सर, एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने बोला है, मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है सर वो भी हमें डिस्प्ले करना है। तो यहां तक आपको हर चीज क्लियर होगा, और इससे वो बच्चे जो कनेक्ट कर पाएंगे ना मेरे से चीज, इसमें मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, एक वन शॉट है ना, एक रिवीजन की तरह चीजों को समझाऊंगा, इसमें वो बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे जो वन शॉट देख कर आ रहे हैं, तो वो बच्चे ज्यादा कनेक्ट करेंगे, और नए बच्चे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा दिमाग खोल के सुननी पड़ेगी चीजें, ठीक है। और सब आप फोकस जो है यहीं पे रखना, इसी बोर्ड पे रखना फोकस, क्योंकि आपको चीजें सीधा पेपर में दिखेंगी, ठीक है सर। एम क्या है सर, टू इंप्लीमेंट अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड परफॉर्म, ऐसे ही लिखना आपको पेपर में भी एल्गोरिथम। एम यानी जो टॉपिक है, जो हमें एल्गोरिथम बोला है वो क्या बोला है, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, एंड डिस्प्ले द लिंक लिस्ट एलिमेंट। तो इस चीजों को तीन हिस्सों में तोड़ दिया मैंने। फिर सर आते सर एल्गोरिथम। तो सर कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करने के लिए जो हमें लगता है वो चीजें बिगिन करनी पड़ती है, यानी इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो जो सर पहला स्टेप है वो स्टार्ट, लास्ट का स्टेप क्या होगा सर, स्टॉप होगा, नहीं तो एंड होगा। दो स्टेप सबको क्लियर। सर स्टार्ट करेंगे, कोई भी एल्गोरिथम के लिए स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद एंड भी करना पड़ेगा, वरना एल्गोरिथम लूप में चलते रहेगा। तो सबको क्लियर, ठीक है सर। अब हम आते हैं सर नए पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला था, क्रिएट अ न्यू नोड एट बिगनिंग, तो लिख दिया मैंने। एंटर डेटा इन न्यू नोड, न्यू नोड में क्या करना है सर, डेटा को एंट्री करना है। इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड का हिस्सा नल है तो सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड। जैसे हेड का हिस्सा नल है यानी खाली है, तो उधर क्या सेट करूंगा, न्यू नोड। फिर क्या है सर, अगर सेट न्यू नोड पॉइंट्स टू नेक्स्ट, जो नया नोड है अगर वो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है तो वो क्या दिखाएगा सर, नल। तो ये कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आई। अगर हेड जो है वो नल है, और अगर मैं उसको बोल दूं कि वो एक नया नोड है, और अगर मैं बोल दूं कि उसका नया नोड का जो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट पे, उसको अगर मैं नल बोल दूं तो कुछ गलत है नहीं सर। तो ये क्लियर हो गया होगा सर। अब हम आते हैं सर, एक बार हमने लगाया इफ, अब हम लगाएंगे सर एल्स। यहाँ पे इफ एल्स लगाया, इफ सेट न्यू नोड, जो नया नोड था अगर वो पॉइंट्स करेगा नेक्स्ट पे, तो क्या वो हेड पे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा सर, क्योंकि हेडर के आगे नल लगाया था। तो जो नया नोड बनाया मैंने, अगर वो पॉइंट कराएंगे नेक्स्ट के तरफ, यानी नेक्स्ट के तरफ पॉइंट कराएंगे, तो वो क्या रहेगा सर, हेड। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो हेड है यानी सेट, जो हेड को सेट किया है वो इक्वल टू न्यू नोड होगा सर, होगा सर। समझ में आया, नहीं समझ में, एक बार रिवाइंड करके चीजों को देखना। और ये इतने प्यारे तरीके से लाया हूं कि अगर आप चीजों को रीड करोगे तो आप किसी को समझा सकते हो, ठीक है। दिख रहा है ना तने इनको, ठीक है। फिर जैसे कि बोला चीजों को स्टार्ट करते तो सर हम स्टॉप भी कर दे। तो ये हमारा हो गया एक तरीके का फ्लो चार्ट। अब सर देखते कि सर इसमें कैसे करना है। इंसर्ट नोड एट एंड, अब वहां पे क्या किया था सर हमने, इंसर्ट नोड एट बिगनिंग। सर यहाँ पे क्या किया सर, इंसर्ट नोड एट एंड। एंड करेंगे तो सर कैसे लिखेंगे, स्टार्ट किया सर तो स्टॉप या एंड करेंगे। तो दो स्टेप सबको क्लियर, यानी 6 स्टेप में से 6 नहीं, इसमें थोड़ा 7 स्टेप में से 2 स्टेप आप खत्म कर दो तो आपको कितना सीखना है, 5। तो अगर मुझे इंग्लिश बनाना है तो सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। फिर उसमें डेटा डालना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट। तो थियोरेटिकल चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब हम आते सर चौथे पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन पे फोकस करना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर जो नोड है, जो नोड मैंने सेट किया, अगर वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट के तरफ, किसके तरफ, नेक्स्ट के तरफ, तो उसको क्या कंसिडर किया था सर, नल। समझ में आया। दूसरा क्या है, इफ हेड, अगर हेड जो है वो नल है, यानी इफ हेड इज इक्वल टू नल, मतलब बराबर है नल के, तो सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड सर। क्लियर, समझ में आया, ठीक है सर। तो अब हम आते हैं एल्स वाले कंडीशन पे सर। तो एल्स में क्या है सर कि क्रिएट पॉइंटर टेम्पररी इक्वल टू हेड। यहां पर जो पॉइंटर है सर उसको टेम्पररीली डिसाइड किया है हेड के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं सर दूसरा, ट्रैवर्स लिस्ट अंटिल टेम्पररी पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अब सर ट्रैवर्स मतलब क्या होता है, ट्रैवर्स मतलब चीजें एक के बाद हम चेक करेंगे, यानी नोड टू नोड चीजों को 1 by 1 फॉर्मेट में हम देखेंगे। तो क्या बोला, ट्रैवर्स लिस्ट जो है यानी जो भी एलिमेंट का लिस्ट है वो टेम्पररी पॉइंटर नेक्स्ट पे जैसे ही वो पॉइंट करेगा तो क्या हो जाएगा सर, नॉट इक्वल टू नल बताएगा। मतलब वो नल के बराबर है क्या सर, नहीं। तो सबको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। अब सर आते हैं सर थर्ड पॉइंट, सेट
जो टेम्पररी था यानी जो टेम्पररी वैल्यू था वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट पे। जैसे ही वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट पे तो क्या हो जाएगा सर, न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा सर, न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। तो क्लियर, बस इसको काफी छोटा शॉर्ट और क्रिस्प वे में वीडियो को रखना है, इसी के लिए ये वीडियो शॉर्ट है, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करो, चीजें पॉइंट्स टू पॉइंट्स में रख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब सर करते हैं, हमारे लिंक लिस्ट को हमको डिस्प्ले करना है यानी देखना है। तो देखने में क्या सर, स्टार्ट किया तो सर स्टॉप करेंगे, तो 4 स्टेप में से 2 स्टेप खत्म। दूसरा क्या है, सेट टेम्पररी इक्वल टू हेड। समझ में आया, सेट टेम्पररी इक्वल टू हेड क्यों बोला, क्योंकि मुझे चीजें हेड से लेके बॉटम तक देखना है, टॉप टू बॉटम देखना है। तो सेट टेम्पररी इक्वल टू हेड विच मीन्स रिपीट वाइल टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक देखूंगा जब तक नल तक नहीं आता, यानी नॉट इक्वल टू नल। तो प्रिंट टेम्पररी डेटा पॉइंट्स डेटा मूव टेम्पररी इक्वल टू टेम्पररी पॉइंट्स नेक्स्ट। क्लियर सबको, प्रिंट टेम्पररी जो पॉइंट करेगा डेटा पे तो क्या बताएगा, मूव करेगा टेम्पररी इक्वल टू टेम्पररी पॉइंट्स टू नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सर एग्जाम्पल पे। सर एग्जाम्पल कैसा है सर, ऐसा होगा आफ्टर इंसर्शन 10 20 30 और नल। ठीक है, नल आना चाहिए हमारे हेडर फाइल पे। ठीक है, हेडर यानी टॉप पे आना चाहिए। अब हम आते हैं सर कंक्लूजन 10, फिर वही सारी चीजें लिख दे, इंसर्शन बिगनिंग में और इंसर्शन एंड में, और डिस्प्ले कर रहे हो ऑपरेशन को सिंगली लिंक लिस्ट पे। ठीक है, अब सर देखते हैं अल्गोरिदम टू रिवर्स अ सिंगली लिंक लिस्ट। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमें रिवर्स कर रहे किसको सर, सिंगली लिंक लिस्ट को। क्या किसको इन्वर्स कर रहे सर, सिंगली लिंक लिस्ट को इन्वर्स कर रहे। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमको अगर किसी चीज को इन्वर्स करना है सर, तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर हमको, अगर सिंगली लिंक लिस्ट में अगर इन्वर्स कर रहे हैं तो सर इसके एल्गोरिदम में भी सर सिमिलर चीजें होंगी। चीजें स्टार्ट कर रहे हैं तो सर एंड करेंगे, यानी 2 स्टेप तो आपको यही लिखना है। देख लेते, दिखा देता हूं। स्टार्ट 7 स्टेप में से 2 स्टेप माइनस कर दो, एक स्टार्ट था और एक हमारा स्टॉप था। अब क्या करते हैं सर, क्रिएट 3 पॉइंटर वेरिएबल। यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंटर वेरिएबल को हमको क्रिएट करना पड़ेगा। प्रीवियस इक्वल टू नल, प्रीवियस यानी पहले की चीजें थी उसको क्या कंसिडर किया सर, नल। करंट जो है उसको कंसिडर किया सर यानी हेड, और सर नेक्स्ट क्या है सर, वो भी नल है। प्रीवियस को भी नल लिया, नेक्स्ट को भी नल लिया, जो करंट है वो है हमारा सर हेड। क्लियर, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा लिंक लिस्ट हमारा खाली है कि नहीं। खाली है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे सर, बताएंगे। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट यानी बीच में जो हेडर है, हेडर के आगे वाला भी खाली है, हेडर के पीछे वाला भी खाली है, तो जब तक अगर हेडर वाला फाइल हमारा नल नहीं होता, यानी हेडर वाला डेटा जो हमारा नल नहीं होता, तब तक हमें रिपीट करना है ये स्टेप को। स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड मतलब जो अगला नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, जो करंट वाला अगर मुझे जब नेक्स्ट बताएगा तभी नेक्स्ट मिलेगा। क्लियर, रिवर्स द लिंक ऑफ करंट नोड, जो करंट नोड यानी जो हेडर वाला है उसको क्या करना है सर, रिवर्स करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, करंट जो है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। करंट किसको पॉइंट कर रहा है सर, नेक्स्ट को। अगर करंट अगर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा तो क्या बताएगा सर, प्रीवियस। करंट नेक्स्ट को देख रहा है तो नेक्स्ट से अगर वो देखेगा तो उसको करंट क्या दिखेगा, प्रीवियस। हो गया सर, समझा। मूव प्रीवियस टू करंट नोड, अब जो प्रीवियस वाला है उसको किधर लेके जाना है सर, करंट पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्रीवियस को करंट बना देते, प्रीवियस इक्वल टू करंट बन गया सर। अब जो करंट वाला है, मूव करंट टू नेक्स्ट नोड। अब जैसे करंट को मैं नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, करंट का जो वैल्यू था वो नेक्स्ट पे चलेगा, तो क्या हो गया सर, करंट वैल्यू नेक्स्ट हो गया। समझ, करंट वाला वैल्यू अगर प्रीवियस में आ रहा है तो प्रीवियस हो जा रहा है, करंट वाला वैल्यू अगर नेक्स्ट पे जा रहा है तो नेक्स्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, बस यही था। असाइन हेड, यानी हेड जो है, अब मेरा जो हेड है चाहे प्रीवियस में, नेक्स्ट में है या करंट में है, जहां भी है वो, उसको मैं कंसिडर कर लेता हूं प्रीवियस। अब जो हेड है मैं उसको कंसिडर कर लिया प्रीवियस, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं हेड को कंसिडर कर लूं प्रीवियस तो मेरी चीजें रिवर्स हो गई, खत्म। डिस्प्ले द रिवर्स लिंक लिस्ट टॉप, खत्म। स्टॉप पे हमारा कोड, यहाँ पे एल्गोरिदम खत्म होता है। सर एक्सप्लेनेशन क्या है, करंट पॉइंटर ट्रेवर्स कर रहा है लिस्ट को, प्रीवियस स्टोर कर रहा है प्रीवियस नोड एड्रेस को, नेक्स्ट स्टोर कर रहा है नेक्स्ट एड्रेस को, और लिंक रिवर्स कर रहा है 1 by 1। तो एग्जांपल देखो, नल अपनी जगह पे है सर, करेक्ट।
बिफोर रिवर्सिंग आफ्टर। नल अपने जगह पे, पॉइंटर्स भी देखो आप अपने जगह पे, पॉइंटर्स कभी भी मूव फॉरवर्ड की तरफ कर रहे हैं, खाली वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 10 20 30 40 है, तो यहाँ पे 10 20 30 40, यहाँ इस साइड से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ इस साइड से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो इस साइड से इंक्रीमेंट हो रहा था उसको मैंने रिवर्स कर दिया इस साइड में। समझ में आया? पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, खाली जो वैल्यूज थे उसको रिवर्स कर दिया मैंने। समझ में आया? बस वही चीजें थी। अब सर आते हैं एल्गोरिदम क्यू ऑपरेशन यूजिंग एरर। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो सर क्यू के कुछ ही ऑपरेशन थे, एक एन क्यू, डी क्यू और पीक और डिस्प्ले। पीक का मतलब है समझो जो एकदम टॉप की चीजें देखते हो, पीक, माउंटेन के पीक पे जाते तो हमें सब सारी चीजों का क्या दिखता है सर, पीक दिखता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां भी हम फ्रंट एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉप का एलिमेंट होगा उसको देखेंगे, और डिस्प्ले मतलब चीजों को हम जो देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्यू के ऑपरेशन भी याद होगा, इंसर्शन। एनक्यू मतलब क्या होता है सर, चीजों को इंसर्ट करते हैं। डीक्यू मतलब क्या होता है सर, डिलीट करते हैं। पीक, फ्रंट एलिमेंट और डिस्प्ले देखेंगे। एल्गोरिदम एरे बेस्ड क्यू, स्टार्ट कर रहे तो सर स्टॉप करेंगे। डिफाइन एरे क्यू साइज ऑफ एन, एरे को डिफाइन करना पड़ेगा सर। सेट, जो फ्रंट वैल्यू उसको सेट किया -1, और जो रेयर है उसको भी सेट किया सर -1। ठीक है सर, एनक्यू करेंगे। अब एनक्यू कर रहे सर, यानी इंसर्ट कर रहे एलिमेंट को। किसको सर इंसर्ट कर रहे सर, एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे। तो सर पढ़ा था हमने कि जब भी किसी चीज को इंसर्ट करते एलिमेंट को, तो जैसे ही इंसर्ट होगा तो चीजें भरेंगी, तो क्या होगा सर, वो ओवरफ्लो होने का चांस ज्यादा है। क्या है सर, ओवरफ्लो होने का चांस ज्यादा है। समझ में आया? तो यहां पर हम एक बार ओवरफ्लो वाला जो कंडीशन है वो चेक कर लेंगे। स्टार्ट तो स्टॉप। इफ रेयर इक्वल टू n-1, अगर रेयर के वैल्यू को -1 कंसिडर करेंगे तो देन प्रिंट क्यू ओवरफ्लो। समझ में आया? जो टॉप का एलिमेंट अगर फिल है तो क्या बताएगा, अगर वो बता रहा है कि यहाँ पे -1 करके वैल्यू है, तो क्या बता रहा है, वो पूरा क्यू भरा है, 0 से लेके 5 तक भरा है। अगर वो 0 आता या 1 आता तो चीजें पता चलती कि वहां पे एम्प्टी है। -1 दे रहा है, 0 से कम मतलब चीजें भरी हुई है, तो क्या बता रहा है वो, ओवरफ्लो। तो प्रिंट क्यू ओवरफ्लो। एल्स इफ फ्रंट, अगर फ्रंट का वैल्यू -1 दे रहा है, इक्वल टू -1, तो जो फ्रंट का वैल्यू -1 दे रहा है मतलब उसके नीचे के वैल्यू खाली है, मतलब फ्रंट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? रेयर इक्वल टू रेयर +1। अब रेयर यानी पीछे का वैल्यू अगर +1 करेंगे तो क्यू रेयर इक्वल टू आइटम। समझ में आ रहा है? यानी स्पेस खाली है। तो यहाँ पे हमने हमारे कोड को स्टॉप किया। ये हमारा कुछ एनक्यू का था, ओवरफ्लो चेक करना है। और अगर फ्रंट का वैल्यू -1 दे रहा है तो वो 0 के बराबर है, और रेयर का वैल्यू +1 करेंगे। यहाँ पे -1 किया, अगर रेयर +1 करेंगे यानी पीछे का और उसके आगे का चीज, यानी अगर समझो 5 था तो 5 + 1 4 किया, तो रेयर का वैल्यू 5 था, +1 यानी 6 किया, तो रेयर मतलब क्यू जो था वो रेयर का इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आइटम हो जाएगा। ठीक है। अब सर डीक्यू, डीक्यू में क्या करेंगे सर, डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने के लिए क्या है सर, ये इसका था ना, ठीक है। अब इसमें क्या करना था सर, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, ठीक है, डीक्यू का था, यहां देखते नीचे भी रहेगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, अगर फ्रंट का वैल्यू जो है अगर पीछे से बड़ा है तो क्या है सर, क्यू अंडरफ्लो है। अब सर जैसे कि हम इंसर्शन में देखा, चेक करेंगे ओवरफ्लो, तो यहाँ पे डिलीशन वाले में सर क्या चेक करेंगे, अंडरफ्लो ना हो जाए, मतलब चीजें एम्प्टी ही ना हो जाए, तो ये कंडीशन चेक करना होता है। तो अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है और फ्रंट का वैल्यू बड़ा है पीछे से, तो क्या है, चीजें अंडरफ्लो यानी चीजें खाली है। एल्स आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, क्यू फ्रंट, पूरा क्यू लिखना है तुमको, क्यू फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। इफ फ्रंट का वैल्यू बड़ा है रेयर से, देन फ्रंट क्या प्रिंट कराएगा, -1। समझ में आया? और रेयर इक्वल टू -1 है तो एंड इफ रिटर्न आइटम एंड करेंगे। ठीक है। अब हम आते सर पीक वाले ऑपरेशन पे। सर पीक वाले ऑपरेशन पे क्या करते हैं सर, हम जो फ्रंट एलिमेंट है सर उसको व्यू करते हैं। किसको व्यू करते हैं सर, फ्रंट एलिमेंट को। तो पीक क्यू स्टार्ट इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट के वैल्यू को हम -1 लेते हैं देन प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। अगर फ्रंट जो टॉप का वैल्यू वही मुझे बता रहा है -1 है,
तो उसके पीछे के जितने भी वैल्यूज जो एलिमेंट्स है वो खाली स्पेस है, तभी वो मुझे -1 प्रिंट करा के दे रहे हैं। एल्स रिटर्न कर, एल्स चाहे तो -1 देगा, नहीं तो वो रिटर्न कर जाएगा फ्रंट, फिर स्टॉप हो जाएगा। रिटर्न करने के बाद क्या समझ में आएगा कि वो भरा हुआ है, ठीक है, रिटर्न कर गया। तो अब डिस्प्ले कैसे करेंगे सर, स्टार्ट स्टॉप। अब स्टार्ट इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। एक्चुअली पीक और इसका सिमिलर होता है कोड, तो अगर आप पीक का याद रखते हो डिस्प्ले में लिख सकते हो प्रिंट क्यू इज एम्प्टी एल्स आई इक्वल टू फ्रंट टू रेयर। ये पॉइंट ऐड करना रहता है, आई अगर फ्रंट से रेयर है तो प्रिंट क्यू जो ये आइटम है वो i+1 होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, बाकी सब अगर देखोगे आप तो चीजें सेम होती है, ठीक है। एल्स के नीचे खाली वो i इक्वल टू फ्रंट टू रेयर ऐड करना। ये कुछ नोट्स है, अगर आप चीजों को रीड करोगे समझ आएगा। अब सर सर्कुलर क्यू वाला देख लेते हैं। ये सर्कुलर क्यू वाले पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो हम वो भी देख लेते हैं। सर ये कैसे करना है सर, इसमें भी सेम एल्गोरिदम लिखना है, खाली ये जो क्यू है वो लीनियर था, ये सर्कुलर फॉर्मेट में आया। तो स्टार्ट किया तो एंड करेंगे सर। पहले तो एक एरे बनाना पड़ेगा, साइज का एरे बनाया। सेट जो फ्रंट का वैल्यू उसको सर -1 सेट करते हैं, और जो रेयर है सर उसको भी हम -1 सेट करते हैं, क्योंकि आगे पीछे हम दोनों जगह ये करेंगे फंक्शन परफॉर्म। एनक्यू सर मतलब इंसर्ट कर रहे चीजों को, क्या कर रहे हैं सर, इंसर्ट कर रहे। तो इंसर्ट में सर क्या करते, चेक करते सर ओवरफ्लो है कि नहीं, तो वो पॉइंट देखना है। और सर अगर हम डीक्यू कर रहे तो सर उसमें क्या चेक करेंगे सर, अंडरफ्लो है कि नहीं। तो इफ रेयर +1 मॉड्यूलस n है, इफ रेयर +1 मॉड्यूलस n है तो इक्वल टू फ्रंट बता रहा है। वो क्या बता रहा है सर, फ्रंट बता रहा है। तो अगर ये कंडीशन प्रूफ हो रहा है तो क्या बताएगा सर, चीजें भरी हुई है यानी ओवरफ्लो है। एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर जो फ्रंट का वैल्यू उसको अगर -1 लेंगे तो देन फ्रंट इक्वल टू क्या बताएगा सर, 0, और रेयर क्या बताएगा, 0। फिर एल्स रेयर इक्वल टू रेयर +1, इफ जो पीछे का है और उसमें एक +1 करते हैं तो मॉड्यूलस n क्या बताएगा सर, एंड इफ क्यू रेयर इक्वल टू आइटम एंड, ठीक है, समझ में आया। बस इतना सही था। फिर सेम फंक्शन dq के लिए भी है, फ्रंट इक्वल टू -1 देन प्रिंट करेगा अंडरफ्लो। dq में हम चेक करते हैं अंडरफ्लो है कि नहीं, इसमें ओवरफ्लो वाला मत चेक कर लेना, इसमें अंडरफ्लो और उसमें nq में हम ओवरफ्लो। एल्स आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर देन, तो क्या प्रिंट कराएगा सर, फ्रंट में -1 प्रिंट कराएगा और रेयर में भी -1 प्रिंट कराएगा। एल्स फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड्यूलस, ये भी कोड होता है सर हमारा, खत्म, ठीक है। क्यू फुल रहेगा, ये जो हम लिख रहे थे रेयर +1, तो क्या बता रहा है, जब क्यू फुल है तो फ्रंट प्रिंट कराएगा, और क्यू अगर एम्प्टी है तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 प्रिंट कराएगा, ठीक है। सर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा। एक तो मतलब ये जितने भी एल्गोरिदम से सब आते हैं, लेकिन एक मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो ये वाला सर आएगा, बहुत आसान होता है इसमें, मतलब इसमें तो कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है। और एक सर एक और होता है जो मैंने थियरी वाले में कवर किया, वो है सर हॉफमैन कोडी, को भी बहुत प्यार से पढ़ाया है मैंने, इधर लिख देता हूं मैं मेंशन करके। ये दोनों एल्गोरिदम वेरी डॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में आएंगे जरूर, 7 मार्क्स के लिए, नहीं तो 8 मार्क्स के लिए मिनिमम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझ में आएगा। सर इसमें क्या करना है सर, एक तो सर बाइनरी ट्री है सर, ये क्या आप एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसमें जो पहला वाला रहेगा सर उसको हम कंसिडर कर लेंगे रूट नोड, यानी हमारा पेरेंट नोड जो भी रहेगा, यानी रूट रहेगा जहां से चीजें स्टार्ट करेंगे, तो ये ले लिया रूट नोड। अब सर ये थियोरेटिकल है, आप इसको इस वे में लिखना पेपर में हैवी बनाने के लिए, लेकिन करना कैसे डायरेक्ट वो देखते हैं हम। जो सर लेफ्ट साइड में जो हम चीजें लेंगे यानी की प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो 45 हमारा रूट नोड है, इसके जो लेफ्ट साइड में चीजें आएंगी वो इससे छोटी होंगी। किससे छोटी होंगी सर, 45 से छोटी होगी। 45 के लेफ्ट में वो चीजें आ रही है जो 45 से छोटी होगी। किससे छोटी होगी सर, 45। तो सर 45 के राइट में चीजें कौन सी आएगी, जो 45 से बड़ी होगी, जो 45 से बड़ी होगी, बस उसी को बना दिया। अगर आप देखोगे तो ये अब देखो 45 से जितनी भी छोटी चीजें, एक भी दिखाओ मुझे बड़ा, 11 बड़ा है नहीं सर, 23 बड़ा है नहीं सर, 30 बड़ा है, 25, सारी चीजें छोटी, यानी लेफ्ट साइड में वो वैल्यूज आती है जो जिनका वैल्यू रियल लाइफ में कम होता है, वो लेफ्ट साइड में आती है। और राइट साइड में कौन सी चीजें आती है सर,
जिनका वैल्यू रियल लाइफ में ज्यादा होता है। क्या होता है सर? रियल लाइफ में ज्यादा होता है, यानी 45 से जितने भी बड़े वैल्यू है 76, 60, 50, 90। आप इसको कैसे भी कनेक्ट करो चलेगा, लेकिन सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, ये देखना है। और ये कुछ जो आपका ट्री डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और उसके बाद आप ऐसे लिख देना 45 एज द रूट, लेफ्ट सब ट्री में 23, 11, 30, 25, 76 में 60, 50 एंड 90। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना, बाकी सब थियोरेटिकल चीजें अगर आप देखोगे, ये भी चीज आप देख सकते हो। लेफ्ट सब ट्री में क्या है सर? वैल्यू स्मॉलर देन पेरेंट, और राइट में क्या आएगा? वैल्यूज ग्रेटर देन पेरेंट। बाइनरी सर्च ट्री 50, 60, 50 इज लेस देन 60, तो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि कौन राइट में जाएगा कौन लेफ्ट में जाएगा। और ये हफमैन कोडिंग वाला मैंने थियरी में कवर किया, तो सारी चीजें वो भी, इसको भी इंपॉर्टेंट दिया, इसको भी इंपॉर्टेंट दिया, आपको पेपर में दिखेंगी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ एल्गोरिदम था जो डीएसए में पूछा जा सकता है आपके पेपर में, और चीजें आपको इधर से ही दिखेंगी। तो आप प्लीज 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 चीजों को केयरलेसली मत लेना, केयरफुली चीजों को पढ़कर जाओ। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे ना, तो फिर पेपर आपके हाथ में होता है और फिर पेपर आप अच्छे से लिखते हो। तो बस यही दुआ करेंगे, यानी आपको ब्लेस करता हूं कि आप सभी बच्चों का पेपर काफी अच्छे तरीके से जाए, और आप अच्छे से लिख कर और कमेंट करके जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।